अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ ज़ुकारियाज़ आपको डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। क्लाउड बर्स्ट और बिजली गिरने से बुनेर में जो शदीद तबाही हुई है, जो सैलाब की हालत है, जो दरिया का मंज़र पेश करता है और जिस तरह तबाही और बर्बादी हुई है और पूरे केपीके में इमरजेंसी नाफ़िज़ है। सबसे पहला सवाल है कि केपीके के जो वज़ीर आला हैं गंडापुर साहब, वो इस्लामाबाद पे जो चढ़ दौड़ना, हमलावर होना, 9 मई करना, 26 नवंबर करना, 5 अक्टूबर करना, ये जलसा जुलूस करना, एहतजाज करना, चढ़ दौड़ेंगे, हमला कर देंगे, फलाँ कर देंगे, कब्ज़ा कर लेंगे। इनका हेलीकॉप्टर भी सुना है, चीफ सेक्रेटरी ने बताया खैर केपीके ने रिपोर्टेडली कि वो लापता हो गया, हेलीकॉप्टर भी इनका लापता हो गया। मतलब सैलाब की सूरत-ए-हाल है, सैलाब ने तबाही और बर्बाद कर दिया पूरे केपी में जनाब। लोगों की लाशें 157 लोगों की अभी तक जाँ-बहक हो चुके हैं, मज़ीद अभी हो रहे हैं, अभी मज़ीद जाँ-बहक होने के खदशात हैं, मज़ीद लोगों की जान जाने का खदशा है। पेशावर को देख लें, केपी में देख लें आप, बुनेर को देख लें, दूसरे सवात को देख लें, सारे इलाकों में जो है वो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, कहीं निजाम नहीं है, कहीं कोई सिस्टम नहीं है, कोई इकदामात नहीं है। गंडापुर साहब घर सोए हुए हैं। गंडापुर साहब को कोई एडमिनिस्ट्रेशन का पता ही नहीं है, गंडापुर साहब को लोगों की इज्जतों का पता ही नहीं है, गंडापुर साहब को लोगों की जानों की परवाह ही नहीं है। लोगों के माल जान सारा कुछ उड़ गया, तबाह बर्बाद हो गया, लोगों की जान चली गई है। गंडापुर साहब जनाब वहां पे अपनी अशियां कर रहे हैं। गंडापुर साहब यहाँ पे अगर कोई वो कहते हैं ना ये यूथियाज एंड इमरांडोज, लाहौर में अगर बारिश बहुत ज्यादा हो जाए ना, पानी अगर खड़ा रहेगी कहीं पे, तो यार यहाँ पे जो है ना वो अजीरन कर देते हैं, जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। जो सोशल मीडिया पे गदाजत गंदगी का बाजार गर्म किया जाता है, नहीं बिल्कुल राइट है, करें आप, बिल्कुल आप। मैं भी करता हूँ, मैंने भी एक वीडियो बना के शेयर की थी कि जनाब यहाँ पानी मरियम नवाज साहब पर खड़ा हुआ है, लेकिन बादशाह काम कर रहा है, एक्सीलेंट काम कर रहा है। पूरी टीम में डीसी, कमिश्नर और बाकी इदारे जो हैं वो एक्टिव हैं, ऑपरेशनल है, उनके सारे इक्विपमेंट एक्टिवेट हैं, ऑपरेशनल हैं। केपीके में पूरा ना सड़कें हैं, ना पुल हैं, ना कोई तमीरात है, ना कोई कुछ है, सिवाय तबाही बर्बादी, ये जनाब सैलाब और जनाब तबाही के अलावा कुछ नहीं है, करप्शन के अलावा कुछ नहीं है, सिवाय जनाब बड़के मारने के कुछ नहीं है, सिवाय रियासत पे हमला करने के कुछ नहीं है, सिवाय सोशल मीडिया पे गलाजत का, गालम गलोच का बाजार गर्म करने के कुछ नहीं है। ये जो 157 जाने हैं, क्या ये कौन है? इंसान नहीं है? और आप 3 दिन के आजादी मनाने के लिए अपने भाई गांव में, अपने इलाके में मौजूद हैं, तो वहीं पे आप आराम कर रहे हैं। तो बाहर निकले, वहां लोगों का चेक करें, ये चीजें एकदम करें, आप एक्टिव हो, आपको पता ही नहीं है। अब ये है कि इस्लामाबाद में जनाब हमने आजादी का एक कौम को तोहफा दिया है कि जनाब हमने जो दिफाई आलात की नुमाइश है और साजो सामान, जंगी साजो सामान का, और ये आपको पहले जरा बता दो इसका इनकाद किया गया है। और ये जरा आपको वो बताएं कि जनाब जो हमने नाको चने चुनवाए भारत को, जनाब जो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है, जो हमने उनको शिकस्त दी है, ये वही साजो सामान है, ये वही जंगी आलात है जिससे हमने फतह हासिल की, जिस फतह मिसाइल से, उसकी भी जनाब वहां पे नुमाइश है। और इसी तरह के सारे जो दीगर जो हैं मिसाइल्स हैं और दूसरे जंगी साजो सामान की भरपूर नुमाइश की गई है, और लोगों ने बिल्कुल इंजॉय किया उस चीज को कि जनाब ये वो साजो सामान है जिससे हमने भारत को धूल चटाई है, जिससे भारत को शिकस्त हुई है। आज 15 अगस्त के मौका पे जहां पे उनकी आजादी है, और आजादी मनाने की बजाय वहां पे जनाब यौम स्याह मनाया जा रहा है। कश्मीरियों पर जो मजालम ढाए जा रहे हैं, जुल्म किया जा रहा है, बर्बरियत की जा रही है, उनकी जनाब इज्जतें पामाल की जाती हैं, जो चादर चार दीवारी का जनाब जो जिस तरह उसकी पामाली की जाती है, जिस तरह उनकी जानों को जाया किया जाता है, शहीद किया जाता है, उनकी आजादी को रोंदा जाता है, और जिस तरह हमने फिर राफेल जो है वो राह को फेल करके दिखाया J-10C के साथ, उसकी भी नुमाइश लगी है जनाब, उसमें भी लोगों ने भरपूर जनाब उसको एंजॉय किया है। बुनियादुल मरसूस ऑपरेशन के बाद तो वैसे ही भारत को जनाब पूरे जनाब वो कहते हैं ना चाको चबांद, वो एक बार वो पूरे तारे दिखाई दिए हैं। उसके बाद जनाब 29 के फिगर को नीचे लाने के बाद हमने जो राफेल तैयारे भी तबाह किए हैं। अब दोबारा जनाब फ्रांस की गोद में बैठ गया कि जनाब वो जो आपके राफेल तैयारे ना, वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसकी जो चीजें जो हैं वो उसको वहां पे इंडिया में, भारत में जनाब उसको प्रॉपर जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाए और उसको बकायदा जनाब लॉन्च किया जाए। और लेकिन राफेल जनाब जो कि अरबों डॉलर्स की डील्स हैं, वो मोदी सरकार की करप्शन के, अच्छा इतने ढीठ हैं, इतने जनाब गलीज हैं, इतने जनाब वो भयानक लोग हैं, इतने बेशरम हैं, बेगैरत हैं कि राफेल तबाह हुए हैं, फिर राफेल लेने के लिए चले गए, और राफेल हुई है उसको फेल से आए ऊपर, मतलब उसकी तकनीकी जंग जो है वो तकनीकी का जो होती है ट्रेनिंग होती है, वो नहीं करवानी। मतलब असल बात यह है कि राफेल की बात नहीं है, J-10C की बात नहीं है, जे थंडर की बात नहीं है, 17 की बात नहीं है, बात है उसको चलाने वाले की, उसको ऑपरेट करने वाले की,
उसके अंदर कितनी हिम्मत है, उसके अंदर कितना ईमान है, उसके अंदर कितना जज्बा है, उसकी कितनी तकनीकी जो है ट्रेनिंग हुई है, उसके अंदर कितना हौसला है। आप हजार ले लेना फिर तो हम तो तबाह तबाह बर्बाद करते रहेंगे। आपको धूल चटाई है, आपको शिकस्त दी है, फिर शिकस्त दे देंगे। और इस बार खाली शिकस्त नहीं है, कश्मीर भी आएगा, भारत का भी जनाब नॉर्थ से स्टार्ट कर देंगे, साउथ से नहीं स्टार्ट करेंगे, फिर काफी कुछ जाएगा आपका। अभी तो काफी नुकसान कर दिया है, फिर वो भारत पूरे का ही बराबर कर देंगे। तो इस तरह भारत जो है वो अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आ रहा और वही गलाजते बिखेर रहा है। और अभी जनाब इसको फिर वही मसला चलेगा कि इन्होंने अभी राफेल की जो है वो डील कर रहे हैं। अब जो मैंने पहले आपसे शेयर किया था क्लाउड बस्ट और बिजली वाले मामले पे, केपी में पाक को जो है वो भरपूर अपनी समदादी सरगर्मियां जो है वो कर रही है। संगीन सूरत हाल है, इमरजेंसी नाफज है, हेलीकॉप्टर्स के साथ एंट्री हो रही है, पाक आर्मी हर तरह से, हर जगह पे, हर मौका पे, हर इम्तिहान में कामयाब हुई है और हर तरह से जो है वो ऑपरेशन किया है और हर तरह मुमकिन कोशिश करके लोगों को के लिए इकदाम किए हैं, इमदाद की है और हर तरह से लोगों को दिलासा दिया है, उनको रेस्क्यू किया है। और अभी भी जो बुनेर वाले मामला है, सवात वाला मैटर है, पूरे केपीके में जिस तरह ये सैलाब ने तबाही मचाई है, वहां पे तो एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीज नहीं है, ना कोई इकदाम है, ना कोई डेवलपमेंट है, ना कुछ है। वो पता नहीं कोई पत्थर के जमाने में रहते हैं, इसलिए वो वहीं से खुश हैं, इसलिए तहरीक इंतजार को चांस मिला हुआ है। अब बुनेर में लाशें ही लाशें हैं, 157 का फिगर तो है रिपोर्टेडली, जहां भाग जो है बुनेर सैलाब में। तो बाकी मजीद जो है वो पाक फौज अपने काम कर रही है, लोगों की जान को जो है, माल को, इज्जत को हिफाजत कर रही है, अल्लाह इनकी भी हिफाजत करे। और जो चीज है कि क्यामत तेज मनाजर है, डूबा हुआ है पूरा बुनेर और बाकी भी तबाही के मनाजर है, क्यामत तेज मनाजर है, लेकिन इसमें गंडापुर साहब गायब है रिपोर्टेडली। और गंडापुर साहब के पास है क्या करने को, यहाँ पे तो हर चीज गायब हो जाती है, करप्शन ही है सिर्फ, वही करनी है। अब रही बात जनाब वो एक कॉलम की बात, बड़ी बात गई कि जनाब मोहसिन साहब को वजीर आजम, फलां को तमगा इम्तियाज, फलां को ये, और जनाब ये हुकूमत जाने वाली है, एक साथ बिलावल का है, फलां आ जाएगा, फिर मोहसिन साहब कर रहे हैं अभी। ये लिखने वाले जो है ना, ये कॉलम रिपोर्टेडली साबिक डीजी आईएसआई असद दुरानी साहब हैं, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी जरा वो चेक कर लें आप, कि उनको जो तोहफा मिला था वो ये था कि इनको जो जब ये 1990 में और 92 में रहे हैं, तो पाकिस्तान आर्मी होल्ड्स आईएसआई चीफ असद दुरानी गिल्टी ऑफ वायलेटिंग मिलिट्री कोड ऑफ कंडक्ट। और मजीद जो है कि वो उनके रवाबत थे, जो एक्स डीजी उनके जो चीफ थे भारत के, उनके साथ लाइजनिंग थी। तो ये आप भूले ना कि आईएसआई के जो चीफ थे ये कोई दूध से धुले नहीं, इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। और रही बात इनकी अपनी की जनाब, वायलेटिंग मिलिट्री कोड ऑफ कंडक्ट बाय को ऑथोरिंग ऑथरिंग अ कंट्रोवर्शियल बुक विद इंडियाज फॉर्मर इंटेलिजेंस हेड एंड। और आपको मजीद भी ये है कि इन्होंने खाली ये यहाँ पे रुके नहीं है, इसलिए जो ये लिख रहे हैं ना कि पेंशनिंग हिम, punished him by stopping his pension and other benefits during दुरानी who headed the inter service intelligence। आपको पता ही है कि मैं पढ़ रहा हूँ इसे, आईएसआई चीफ थे अगस्त 1990 से till मार्च 92 तक। तो ये with former RA chief साथ as Dolan published the book titled Spy, The Spy Chronicles, RA, ISI and the Illusion of Peace in India। तो आप ये है कि इनकी क्रेडिबिलिटी देख लें, उसके बाद फिर चीजों को, र्यूमर्स को, ये भी एक तरीका होता है कि चीजों को जो है वो एक प्रेशर बिल्ड किया जाता है। और आपको पता है ये प्रेशर टैक्टिक्स भी होते हैं, और ताकि इधर भी प्रेशर रहे और चीजों को जो है वो हम दूसरी तरफ मोड़ भी सकें। तो इस दौरान आप ये मत भूलिएगा कि जिन्होंने सारी धूल चटाई है फील्ड मार्शल साहब, वो ट्रंप के साथ जो है वो कितनी मुलाकातें कर चुके हैं, और जिनके बारे में कहा जाता था कि इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, कर दिया है, मिलेगा नहीं, अमेरिका ने जनाब इनको बैन कर दिया, फलां हो गया, ये हो गया। मोहसिन साहब आए प्राइम मिनिस्टर या कोई भी हो मुल्क के हक में जो भी है, हम तो उसको वेलकम करते हैं। रही बात जनाब रूमर्स की, तो उसको कंडेम भी करते हैं और